वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अलावेंस के बारे में कि ट्रांसपोर्ट अलावेंस होता क्या है, कितना एग्जेम्प्ट होता है, कितना टैक्सेबल होता है, कब मिलता है ना। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस होता क्या है, तो वो है इज द मनी डेट यू रिसीव फ्रॉम योर एम्प्लॉयर फॉर कंप्यूटिंग फ्रॉम योर रेसिडेंस टू ऑफिस एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको जो पैसा मिलता है घर से ऑफिस जाने और ऑफिस से घर आने के लिए, उसी को हम ट्रांसपोर्ट अलावेंस कहते हैं। बट अगर आप कोई ऐसी कंपनी में है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही काम करती है, पूरा ना ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज पार्ट ऑफ योर ऑफिशियल ड्यूटी, then transport allowance means the money you receive to meet your personal expenses incurred during the course of your official duty provided employee is not in receipt of daily allowance। ठीक है, यानी अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट अलावेंस कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर जो इसकी ड्यूटी चाहिए कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ऑफिशियल ड्यूटी ये है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लोगों को ट्रांसपोर्ट करना, तो अगर उस केस में अगर आपको कोई पैसा मिलता है, you receive any money to meet your personal expenses incurred during the course of your official duty provided employee not in receipt of daily allowance। यानी आपको अगर डेली अलावेंस नहीं मिल रहा होगा तो आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है जो आप इनकर्ड कर रहे हैं उस अपनी ड्यूटी को प्रोवाइड करने में, तो उसमें भी आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस के अंदर में वो कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड आता है हु गेट ट्रांसपोर्ट अलावेंस, यानी ट्रांसपोर्ट अलावेंस किसको किसको मिलता है। तो नॉट एवरी वन रिसीव द ट्रांसपोर्ट अलावेंस, यानी सब लोगों को ट्रांसपोर्ट अलावेंस नहीं मिलता है, सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो एम्प्लॉय स्पेसिफिकली प्रोवाइड इट इज देयर सीटीसी स्ट्रक्चर्स गेट इन द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मस्ट एग्जिस्ट एज अ प्री कंडीशन फॉर रिसीविंग द ट्रांसपोर्ट अलावेंस। दैट मीन्स सबसे पहले तो आप किसी नौकरी में होना चाहिए और आपका जो भी बॉस होगा वो एम्प्लॉयर और आप एम्प्लॉय, आपका एक रिलेशनशिप होना चाहिए। दैट इज आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि आप उसके एम्प्लॉय हैं। दैट मीन्स salaried person are eligible for receiving transport allowance and self employed person cannot claim it। इसका मतलब है कि आप सैलरीड पर्सन, अगर आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का आपका रिलेशन है, आपका एग्रीमेंट हुआ है, तो आप उसके सैलरीड एम्प्लॉय हैं, और अगर आप उसके सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो ही आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपको अलावेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ट्रांसपोर्ट अलावेंस टैक्सेबल, इफ यस व्हाट इज द टैक्स एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसपोर्ट अलावेंस। तो यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि ट्रांसपोर्ट अलावेंस टैक्सेबल होता है या नहीं, अगर होता है तो कितना होता है। The whole amount of transport allowance received is not taxable, यानी आपको जितना भी अलावेंस मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं है। The government knows it is a genuine expenses and thus want to save you from the burden of paying heavy taxes। यानी इस गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई ये रियल में ये एक्सपेंसेस लगता है, इसलिए आपको कुछ इसमें एग्जम्प्ट कर देती है कुछ पोर्शन। फॉर दिस पर्पस अमाउंट रिसीव्ड एज ट्रांसपोर्ट अलावेंस इज मेड पार्शियली टैक्सेबल। दैट मीन्स अगर आपको जो भी ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिलेगा उसका कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा, बाकी एग्जम्प्ट हो जाएगा। डेट इज पार्शियली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन, और इसके लिए 1042 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन बना हुआ है जो कि ट्रांसपोर्ट अलावेंस को बारे में बताता है। दिस मीन्स that the whole amount of transport allowance received is not tax free। दैट इज हमें जो भी कुछ मिलता है पूरा का पूरा टैक्स फ्री नहीं होगा, उसकी कुछ लिमिट्स हैं। तो चलिए हम लिमिट्स देखते हैं। तो लिस्ट ऑफ टैक्स एग्जेम्प्टेड ऑन ट्रांसपोर्ट अलावेंस। ठीक है, तो जो पहला है, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और नॉन हैंडीकैप्ड हैं, यानी आप हैंडीकैप्ड नहीं, आप ठीक ठाक हैं, तो आपको जो भी अलावेंस मिलेगा उसमें से आपको 1600 पर मंथ इज टैक्स फ्री, यानी 1600 रुपये पर महीने आपको फ्री कर दिया जाएगा। डेट इज वो एग्जम्प्ट होगा। लेकिन उसके ऊपर अगर आपको कुछ भी मिला हो, जैसे आपको मान के चलिए 2000 रुपये पर मंथ मिलता है, तो उसमें से 1600 पर मंथ एग्जम्प्ट है, बचा हुआ 400 उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। ठीक है, देखिए एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ 1600 इज टैक्सेबल। 1600 से ऊपर आप जितना भी आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलावेंस, वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन, तो अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 3200 पर मंथ फ्री है, उसके ऊपर आपको कुछ भी मिलेगा तो वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है। तो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय मीन्स ऑल द एम्प्लॉय हु आर ब्लाइंड, अगर आप वो अंधे हैं, डीफ और डम्प,
और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विथ डिसेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिस्ट। तो ये उन्होंने एक डेफिनेशन दिया, आप अगर ब्लाइंड है, डंप है, डंप का मतलब होता है जब आपको समझ में उतना अच्छे से नहीं आता, डीप मतलब आप उतना अच्छे से सुन नहीं सकते, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है विथ द डिसेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी आप अच्छे से काम नहीं कर सकते, आप थोड़ा कमजोरी है, तो ये सारी चीज़ों को हैंडीकैप में कंसिडर किया है। देन थर्ड आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर एम्प्लॉयज ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब कुछ कंपनी का काम ही है ट्रांसपोर्टिंग करना, अगर आप उसमें एम्प्लॉय हैं तो आपको लोअर ऑफ 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज टैक्स फ्री फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होना चाहिए, यानी आपको स्पेसिफिकली वहाँ पे जो भी काम दिया होगा, आपको स्पेसिफिकली वो काम दिया होना चाहिए कि आपका ये काम है, यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट कराना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होना चाहिए। देन उसके बाद में या तो 10,000 रुपये पर मंथ या 70% ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आपको जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा उसका 70%, विच एवर इज लोअर, जो इन दोनों में से कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा, बाकी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ 10,000 हमने देखा, और मान के चलिए आपको 20,000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला, तो 20,000 का 70% होता है 14,000 रुपये, तो 14,000 और 10,000 में लोअर है 10,000, तो 10,000 आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और मान के चलिए अगर आपको 10,000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, उसका 70% होता है 7,000, और यहाँ पे 10,000, तो 10,000 और 7,000 विच एवर इज लोअर, दैट इज 7,000 आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी का 3,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। This exemption is given to those employees who run transport from one place to another as a part of their official duty and does not receive a daily allowance. Just like आप मान के चलिए अगर आप उस कंपनी में ड्राइवर है, तो ड्राइवर अगर आपका यही काम है कि उसको आपको ट्रांसपोर्ट कराना वन प्लेस टू अनदर, आपको बस को इधर से उधर ले जाना एज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी, तो आपको ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे आपके इसमें कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसी का देखिए चार्ट है, हमने इसमें देखा अगर सैलरीड पर्सन है, नॉन हैंडीकैप, नॉन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, तो 1,600 रुपये पर मंथ आपको मिल जाएगा, ये ईयरली आपको 19,200 का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप हैंडीकैप पर्सन है और सैलरीड है तो 3,200 मिल जाएगा, साल भर का 38,400 आपको मिल जाएगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो 70% और 10,000 जो भी इसमें से कम होगा वो आपको मिल जाएगा, और आपका साल भर में ये 70% और 1,20,000 लोअर वो मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक हम केस ले लेते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन इज वेरी सिंपल, ऑल यू हैव टू डू इज सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ टैक्सेशन डिपेंडिंग ऑन द लिमिट एप्लीकेबल फ्रॉम द अमाउंट रिसीव। सपोज आपको 2,000 रुपये पर मंथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो यहाँ पर हमने देखा 2,000 रुपये पर मंथ मिला, जिसमें से हमने देखा 1,600 पर मंथ एग्जाम्प्ट होता है, तो बाकी वाला जो है वो 400 रुपये पर मंथ ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस का सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।